अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो आज काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से गला भी बहुत ख़राब था कि मैं बोल नहीं सकती थी, आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई हुई थी। तो आज सोचा आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे मिलके चिकन ब्रेड। बहुत ही आसान तरीके से उसकी डो बनाना इतना आसान है कि आप एक बार ये डो बनाएंगे ना तो यकीन करें आप इस डो के दीवाने हो जाएंगे। इस डो के बिना पे आप ये डो बना के आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो है एग। 2 एग लेंगे हम, इनको तोड़ लेंगे। और जो एग है ना वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे एग नहीं होने चाहिए। चले जी, एग डालने के बाद ये मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब नमक है ये मेरे पास, और 1 टीस्पून ही मेरे पास चीनी है, और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के खुश्क मिल्क है, ड्राई मिल्क है, और यहाँ पे मेरे पास है मेल्टेड बटर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ठीक, ये मेरे पास है कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर भर के, 3 से 4 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे नॉर्मल साइज का जो कप होता है, 1 कप दूध का डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो दूध है वो भी थोड़ा सा नीम गर्म या गुनगुना सा होना चाहिए। और कोई भी आप डो बनाते हुए वक्त कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो डो है ना वो अच्छे तरीके से राइज नहीं होगी। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे जो इंस्टेंट ईस्ट होती है। ये लीजिए, ये पूरा पैकेज आएगा ईस्ट का। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम जो है ना मैदा थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अब हमने जो शेल्फ है ना आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसको अच्छे से साफ़ करके ये जो हमारा बटर है, हमने जो बैटर तैयार किया है ना, इसको इस पे डाल के ना अच्छे तरीके से इसका मसाज करेंगे। डो जो है हमने हाथों से मसल लिए। अब इसको एक बाउल में डाल के थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। आप इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख दें, तब तक ये राइज हो जाएगी। चलिए, इसको प्लास्टिक बैग से रैप करके और गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। ठीक है जनाब। चलिए जी, जब तक हमारी डो राइज हो रही है हम इसकी जो है फिलिंग को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हम इसमें 1 टीस्पून जो है जीरे का डाल देंगे। थोड़ा सा हम चिकन स्टॉक शामिल करेंगे। देखिए, ये 1 प्याली मेरे पास चिकन श्रेड किया हुआ, इसको शामिल करेंगे। टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर,
क्योंकि हमने जब इसकी यखनी बनाई थी उस वक्त भी हमने इसके अंदर नमक शामिल किया था। थोड़ा सा चिली पाउडर जाएगा। चलिए जी, अब इस चिकन के अंदर हम शामिल कर देंगे चिली सॉस के तकरीबन 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे और ये ना जाएगा 1 टीस्पून। हम 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मसालों को मिक्स करेंगे। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज का प्याज जाएगा और 1 बड़े साइज का टमाटर। इनको डाल के थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि जो फ्लेवर है ना चिकन के अंदर टमाटर का, प्याज का और मिर्चों का फ्लेवर मिक्स हो जाए, इतना हमने इसको पकाना है। चलिए जी, ये तो हमारा हो गया। अब इसको हम ठंडा करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे अपना ओवन रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास देख था, इसके अंदर ये मैंने स्टोन रखे हुए हैं, इसको डाल देंगे। तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको हम प्री हीट करने के लिए आधा घंटा प्री हीट करा लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका फ्लेम हम ऑन करेंगे और इसके कवर कर देंगे। चलिए जी, चेक कर लेते हैं अपनी डो को। ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है आप देख रहे हैं रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त। चलिए, ये देखिए, इस डो के साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है। अब हम तकरीबन 5 मिनट का और रेस्ट देंगे इसको। चलिए जी, अब हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम हाथों की मदद से फैला लेंगे। पिज़्ज़ा भी बना के बताऊंगी कि पिज़्ज़ा हम इस डो से कैसे बना सकते हैं। 4 हिस्सों से चिकन ब्रेड बना ली है। अब जो हमारे 2 हिस्से हैं इसको लेके हम पिज़्ज़ा बना लेंगे, ठीक है। चलें जी, इस तरह हम पैन में ये फैला लेंगे इसकी डो को और इसमें डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, केचप, जो कुछ भी आप पिज़्ज़े में डालना चाहें वो सब कुछ इसके अंदर डालें। चिकन का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगेनो उसको डाल देंगे, के अंदर चीज़ को डाल देंगे हम, थोड़ा सा और ओरिगेनो डाल देंगे। अब ये जो है इनके अंदर थोड़े से टमाटर लगाएंगे हम। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। तो हमारे पास ये एग है, एग को लेंगे अच्छे तरीके से, एग की कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। कर लिए इसको कोटिंग। अब ये जो हमने पहले से
प्री हीटेड रखा हुआ था अपना देश का, इसके अंदर हम डाल देंगे। बहुत एहतियात के साथ डालिएगा क्योंकि काफ़ी ये गर्म हो चुका हुआ है। इसको हम तकरीबन 45 मिनट के लिए रख देंगे। लो टू मीडियम आंच पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। जो हमारा पिज़्ज़ा है, अब जो हमारा पिज़्ज़ा है ना, उसके जो कोने हैं ना, आपने उसको फिंगर से इस तरह दबा देना है, ठीक है। ये आपके कोने दबाएंगे। अब हम इसको रखेंगे तवे पे, और तवा भी आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह कवर कर देंगे ताकि जो तवे की हीट है वो इसको मिलती रहे मुसलसल। चलिए जी, यहाँ पे हम पिज़्ज़े को चेक करते हैं। वाह, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा जो है हमारा रेडी हो चुका हुआ है। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं पिज़्ज़े को बेक होने में, और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बेक हो गया है। देखिए माशाल्लाह से जो पिज़्ज़ा है बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। मैं अब इसको ट्रे से निकालती हूँ, क्योंकि अगर आप शीशे की ट्रे में इसको बना रहे हो ना, तो ट्रे बहुत गर्म है, तो फ़ौरन से इसको ट्रे में से निकाल लें। चलिए जी, अब हम ब्रेड को देख लेते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी जो ब्रेड है रेडी हो चुकी हुई है। अब इसका भी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको एहतियात के साथ हम बढ़ाएंगे, ठीक है जी। इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली थी ना, वो पूरी मेल्ट हो चुकी है, और इसकी वजह से ये सारे एक जैसे मिल गए हैं। अब इसको हम इस तरीके से करके अलग करेंगे। चलें जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन ब्रेड और जो हमारा पिज़्ज़ा है ज़बरदस्त रेडी हो चुका हुआ है। और आप देखें ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की ब्रेड है। वाह, कितनी ही ज़बरदस्त सी ब्रेड है। और आप देखें सॉफ्ट कितनी है, और अंदर से ये देखिए फ्लफी सी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सी लग रही है। और यहाँ पे मैं आपको पिज़्ज़ा भी चेक करा दूँ, तो पिज़्ज़ा भी हमारा कितना सॉफ्ट और यम्मी सा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा और जो हमारी चिकन ब्रेड है रेडी हो चुकी भी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आपने देखा कितनी ही आसानी के साथ डो तैयार करनी, सबसे बड़ी बात ही है डो तैयार करने की, जो आपने इतनी आसानी के साथ डो तैयार कर लिया। तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है और लजीज भी इतनी ज़बरदस्त कि बस दिल खुश हो जाएगा। दुआ दिए बगैर आप नहीं रह सकेंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए ये देखिए, इस डो के साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है। अब हम तकरीबन 5 मिनट का और रेस्ट देंगे इसको। चलिए जी, अब हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम हाथों की मदद से फैला लेंगे।
4 हिस्सों से चिकन ब्रेड बना ली है। अब जो हमारे 2 हिस्से हैं इसको लेके हम पिज़्ज़ा बना लेंगे, ठीक है। चलें जी, इस तरह हम पैन में ये फैला लेंगे इसकी डो को और इसमें डालेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, केचप, जो कुछ भी आप पिज़्ज़े में डालना चाहें वो सब कुछ इसके अंदर डालें। और जो चिकन का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी सॉस डाल देंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगेनो उसको डाल देंगे, के अंदर चीज़ को डाल देंगे हम, थोड़ा सा और ओरिगेनो डाल देंगे। अब ये जो है इनके अंदर थोड़े से टमाटर लगाएंगे हम। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चीज़ डाल देंगे। तो हमारे पास ये एग है, एग को लेंगे अच्छे तरीके से, एग की कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। कर ली है इसको कोटिंग। अब ये जो हमने पहले से प्री हीटेड रखा हुआ था अपना देश का, इसके अंदर हम डाल देंगे। बहुत एहतियात के साथ डालिएगा क्योंकि काफ़ी ये गर्म हो चुका हुआ है। इसको हम तकरीबन 45 मिनट के लिए रख देंगे। लो टू मीडियम आंच पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। जो हमारा पिज़्ज़ा है, अब जो हमारा पिज़्ज़ा है ना उसके जो कोने हैं ना आपने उसको फिंगर से इस तरह दबा देना, ठीक है। ये आपके कोने दबाएंगे। अब हम इसको रखेंगे तवे पे, और तवा भी आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह कवर कर देंगे ताकि जो तवे की हीट है वो इसको मिलती रहे मुसलसल। चले जी, यहाँ पे हम पिज़्ज़े को चेक करते हैं। वाह, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा जो है हमारा रेडी हो चुका हुआ है। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं पिज़्ज़े को बेक होने में और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बेक हो गया है। देखिए माशाल्लाह से जो पिज़्ज़ा है बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। मैं अब इसको ट्रे से निकालती हूँ क्योंकि अगर आप शीशे की ट्रे में इसको बना रहे हो ना तो ट्रे बहुत गर्म है, तो फ़ौरन से इसको ट्रे में से निकाल लें। चलें जी, अब हम ब्रेड को देख लेते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी जो ब्रेड है रेडी हो चुकी हुई है। अब इसका भी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको एहतियात के साथ हम बनाएंगे, ठीक है जी। इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली थी ना वो पूरी मेल्ट हो चुकी है और इसकी वजह से ये सारे एक जैसे मिल गए हैं। अब इसको हम इस तरीके से करके अलग करेंगे। चलें जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन ब्रेड और जो हमारा पिज़्ज़ा है ज़बरदस्त रेडी हो चुका हुआ है। और आप देखें ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की ब्रेड है, कितनी ही ज़बरदस्ती ब्रेड है। और आप देखें सॉफ्ट कितनी है और अंदर से ये देखिए फ्लफी सी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी सी लग रही है। और यहाँ पे मैं आपको पिज़्ज़ा भी चेक करा दूँ तो पिज़्ज़ा भी हमारा कितना सॉफ्ट और यम्मी सा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा और जो हमारी चिकन ब्रेड है रेडी हो चुकी भी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आपने देखा कितनी ही आसानी के साथ डो तैयार करनी, सबसे बड़ी बात ही है डो तैयार करने की, जो आपने इतनी आसानी के साथ डो तैयार कर लिया। तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है और लजीज भी इतनी ज़बरदस्त कि बस दिल खुश हो जाएगा। दुआ दिए बगैर आप नहीं रह सकेंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।